औरंगजेब ने किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगा रखे थे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा था। ऐसे में तिलपत गढ़ी में जन्मे गोकुल सिंह ने आवाज बुलंद की। तिलपत इस समय फरीदाबाद जिले, हरियाणा का कस्बा है। तिलपत पहले मथुरा में था। औरंगजेब के समय तिलपत गढ़ी कहलाता था। तिलपत के जमींदार थे गोकुल सिंह, गोकुला जाट। गोकुल सिंह एक आम साधारण किसान थे। औरंगजेब के अत्याचार से परेशान होकर किसानों को संगठित करना शुरू किया और 20,000 किसानों की एक फौज तैयार की। गोकुल सिंह कोई राजा नहीं थे, इसलिए उनके पास हथियार नहीं थे और ना ही कुशल योद्धा। उन्होंने खेती के औजारों को ही अपना हथियार बनाया। किसी राज्य के लिए नहीं, किसी पद के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान और अपने धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब से टक्कर लेने को तैयार हो गए। पता था कि औरंगजेब की लाखों की संख्या की कुशल फौज के सामने जिंदा रहना संभव नहीं। उन्होंने मुगल शासक को किसी भी प्रकार की मालगुजारी देने से मना कर दिया। तिलमिलाए औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने तिलपत गढ़ी पर हमला कर दिया। 10 मई 1666 को तिलपत की लड़ाई में वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब को हरा दिया। इसके बाद 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों में गोकुल सिंह का वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर शफशिकन खां ने गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने कहा कि माफी मांग लें। गोकुल सिंह ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए माफी क्यों मांगूं। इससे औरंगजेब तिलमिला गया। वह 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से मथुरा आ गया। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर सीहोर में दूसरा युद्ध हुआ। मुगलों के पास तोपखाना थी, फिर भी जाट वीर लड़ते रहे। 3 दिन तक युद्ध हुआ। शाही सेना के पैर उखड़ गए। जाट जीतने ही वाले थे कि हसन अली खां के नेतृत्व में नई मुगल फौज आ गई। जाटों के पैर उखड़ गए, लेकिन वे अपने घरों की ओर भागे नहीं, तिलपत गढ़ी में आ गए। यहां फिर 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। मुगलों की तोपों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य वीरों को बंदी बना लिया गया। आगरा किले में औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट के सामने शर्त रखी कि जान की सलामती चाहते तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। गोकुल सिंह ने वीरतापूर्वक इनकार कर दिया। फिर 1 जनवरी 1670 को गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य को बंदी बनाकर कोतवाली के चबूतरे पर लाया गया। गोकुल सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया। हजारों की भीड़ के सामने यह कुकृत्य किया गया ताकि लोग डरें। इसके बाद भी उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। संसार को बचाना है तो हर किसी को सनातनी बनना ही होगा। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मानवता के कसौटी पर भी खरे नहीं उतरते। क्रिश्चियनिटी कहती है कि सभी क्रिश्चियन बन जाए वरना अथिस्ट कहकर मार दिया जाएगा। इस्लाम कहता है सभी मुसलमान बन जाए वरना काफिर कहकर मार दिया जाएगा। यह दोनों एक गिरोह की तरह काम करते हैं। जो गिरोह में शामिल हो गया बच जाएगा। दोनों लोगों को प्रलोभन लालच देकर अपने गिरोह की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। सनातन में कुदरत की पूजा होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। प्रकृति और पशु पक्षियों की रक्षा की जा सके, इसलिए हर देवी देवता का वाहन कोई ना कोई पशु पक्षी मिलेगा। तुलसी, पीपल आदि वृक्षों को आस्था से जोड़ा गया, जिससे वृक्ष की रक्षा की शिक्षा दी जा सके, प्रकृति की रक्षा हो सके। जो व्यवहार हमें खुद के लिए पसंद नहीं, वह हम दूसरे के साथ भी ना करें, यह मानवता कहती है। जबकि सनातन की शिक्षा केवल मानवता ही नहीं, प्रकृति व पशु पक्षी की रक्षा का भी संदेश देती है। नया साल मनाने वालों, भूल मत जाना वीर गोकुला के बलिदान को।
1 जनवरी को नया साल ही नहीं बल्कि धर्म रक्षक वीर गोकुला का शहीद दिवस भी बनाएं। सभी सनातनी आपस में भाई भाई है, गर्व से कहो हम हिंदू है।